Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 7. Weather, climate and adaptation of animals to climate. Part 5. Exercise. Question first. Name the elements that determine the weather of a place. इसका हम आंसर देखेंगे. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, wind speed, air pressure etc. are the elements of the weather. तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, एयर प्रेशर है, तो वो सब क्या है, वेदर्स का एलिमेंट्स ही है. बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग दिस एलिमेंट्स. तो ये जो एलिमेंट्स है उसका यूज से ही वेदर का प्लेस हम तय कर सकते हैं. Question second. When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? तो उसका हम आंसर देखेंगे. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो आफ्टरनून में भी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर डे का मिलेगा एंड मिनिमम टेम्परेचर कब, अर्ली मॉर्निंग में ही आपको डे का मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा. क्वेश्चन थर्ड. फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट देखेंगे. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं. सेकंड देखेंगे. अ प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी. क्या होता है, ब्लैंक एंड ब्लैंक. तो कैसा होता है, तो आपका आंसर में क्या आएगा, हॉट एंड ड्राई. तो पहले फिर इंटोनेंस में हॉट आएगा, दूसरे फिर इंटोनेंस में क्या आएगा, ड्राई आएगा. थर्ड. द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर ब्लैंक एंड ब्लैंक. तो कैसे रीजन होते हैं वो, ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन. तो पहले फिर इंटरमिनेंस में क्या आएगा, ट्रॉपिकल रीजन, दूसरी फिर इंटरमिनेंस में पोलर रीजन आएगा. क्वेश्चन 4 देखेंगे. इंडिकेट द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. तो इसका आंसर हम देखेंगे. पहले ए जम्मू एंड कश्मीर. तो इसका आंसर देखेंगे. मॉडरेटरी हॉट एंड wet climate for a part of the year, extremely cold in winter. तो विंटर में कैसा होता है, कोल्ड होता है. एंड पूरे ईयर में जो भी पार्ट हो तो वहाँ पे कैसा होता है, मॉडरेटरी हॉट एंड वेट होता है. B. Kerala. Very hot and wet as it is a coastal area. तो वहाँ का क्या है, कोस्टल एरिया है, तो उसका कैसा होता है, हॉट एंड वेट होता है. सी. राजस्थान. हॉट एंड ड्राई बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. तो वहाँ कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, क्योंकि पूरे ईयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई ही होता है. बट ड्यूरिंग विंटर विच लेस ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्विट लो. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल. जब विंटर की सीजन आती है तब क्या होता है, थोड़े मन के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है. तो वो रीजन में बारिश कैसी होती है, बहुत कम होती है.
डी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेट बिकॉज द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो वहां का कैसा है, वेट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया जो है उसमें पूरे ईयर में ज़्यादातर पार्ट में वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। तो क्या आएगा, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। तो वेदर है वही चेंजेस होते रहते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो सब एनिमल्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। सेकंड, वाइट फर। थर्ड, नीड टू माइग्रेट। फोर, लाउड वॉइस। फिफ्थ, sticky pads on feet. 6, layer of fat under skin. 7, wide and large paws. 8, bright colors. 9, strong tails. 10, long and large back. For each characteristics indicate whether it is adaptation for tropical rain forests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both region? उसका हम आगे आंसर देखेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो उसमें क्या आएगा, एंड पोलर रीजन में क्या आएगा, वो उसका हम इधर लिखना है। तो फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद कौन सा वाला, फोर्थ वाला, लाउड वॉइस, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 8 वाला, ब्राइट कलर्स, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 9th वाला, स्ट्रॉन्ग टेल्स, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 10 वाला, लॉन्ग एंड लार्ज बैक, भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आएगा। ओके, उसके बाद पोलर रीजन्स में कौन से आएंगे, सेकंड वाला, वाइट फर। थर्ड वाला, नीड टू माइग्रेट। उसके बाद 6 वाला, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। उसके बाद 7 वाला, वाइड एंड लार्ज पाउच। आई थिंक दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ट्रॉपिकल रीजन में कौन से आती है और पोलर रीजन्स में वो हमने देख लिए। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एंड पोलर रीजन्स में कौन से आते हैं वो सब हमने देख लिए। अब हम क्वेश्चन 7 देखेंगे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। उसका आंसर देखेंगे। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट ऑफ द ईयर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे ईयर में डेज एंड नाइट्स की लेंथ इक्वल ही होती है। द टेम्परेचर ऑफ द दिस रीजन वरीज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ईयर। तो उस रीजन का टेम्परेचर कितना होता है, पूरे ईयर के लिए 15 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर होते हैं। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर बारिश होती है।
बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्म एंड रेन, तो वहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है, वार्म एंड रेन होता है। दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उस रीजन में क्या मिलता है आपको, वाइड वेराइटी में प्लांट्स एंड एनिमल मिलते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनोरमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ वहाँ पे और वेराइटी ऑफ द एनिमल्स होते हैं, तो उसके लिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन हाईली सुटेबल है। दैट इज वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions। उसका आंसर देखेंगे, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव, तो जो भी एनिमल्स होते हैं वो कहीं पे भी कोई भी कंडीशन में अपने आप को एडेप्टेड कर ही लेते हैं, अपने आप को अनुकूलन कर ही लेते हैं। दिस एडेप्टेशन आर द जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। It would be difficult from them to survive if they are moved to region having different climate condition than from their habits। Consider the following example। तो वहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिटेट और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है, तो वो लोग दूसरे रीजन में मूव करते हैं। तब उसका हम एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब पोलर बियर हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच एक्ट्स हीट इंसुलेटर, तो पोलर बियर है तो स्किन के अंदर क्या होता है, फैट का थिक लेयर होता है, उससे क्या होता है, विच एक्ट्स हीट इंसुलेटर, तो वो हीट इंसुलेटर से। इट प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में जो भी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे बियर का क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। द पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव इफ इट इज मूव टू हॉट एंड ड्राई डिजर्ट रीजन, तो जो पोलर बियर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इट इज मूव हॉट एंड ड्राई डिजर्ट रीजन। तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Monkeys have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rain forests। It cannot survive in polar regions। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मंकीज रह रहे हैं तो उसका क्या होता है, लॉन्ग टेल्स होते हैं और ग्रास्पिंग ब्रांचेस पे ही वो एडेप्टेड होते हैं। तो रेन फॉरेस्ट के अंदर जो भी मंकीज रह रहे हैं उसका टेल्स कैसा होता है, लॉन्ग होता है, तो ब्रांचेस के ही ऊपर वो अनुकूलन करते हैं। तो इट कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्ट इटसेल्फ। इसका आंसर देंगे, इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। तो जो भी मैनी रिमार्केबल वेस्ट होता है उस और रेन फॉरेस्ट के कंडीशन में भी वो अपने आप को एडेप्टेड करते हैं, अपने आप को अनुकूलन करते हैं। इट यूज इज ट्रंक एज नॉइज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल कैसी है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। तो ट्रंक का यूज कब करता है, फूड का पिकिंग करने के लिए ट्रंक का यूज करता है। मोर ओवर इज टक्स आर मॉडिफाइड टीथ। तो उसका टीथ कैसे मॉडिफाई किया हुआ है वो भी आपने देखा ही होगा। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज द एलिफेंट लव्स टू ईट। तो एलिफेंट्स जो होता है वो क्या खाता है, ट्रीज का जो बार्क्स होता है
वही वो ईट करता है क्योंकि एलिफेंट को काफ़ी प्रिय है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल। तो जो भी एनिमल्स जो होते हैं वो फूड की कंपटीशन वो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। तो उनका लार्ज ईयर्स होता है वो एलिफेंट का, वो किस में हेल्प होता है, उसको वेरी सॉफ्ट साउंड भी उसको सुनाई देगा। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट लोग जो होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे होती है, तो उसको वहाँ पे क्या करता है, वो कूल रखता है। तो यहाँ पे एलिफेंट की फिगर दिखाई गई है। क्वेश्चन 10। अ कार्निवर विथ स्ट्रिप्स on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in the first polar region, second deserts, third oceans, fourth tropical rain forest. तो क्या आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन 11। Which creatures adapt polar bears to live in extremely cold climate? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, keen sense of smell. Second, thin skin, large eyes, a white fur. Third, a long tail, strong claws, white large paws. Fourth, a white body, paws for swimming, gills for respiration. तो क्या आएगा, फर्स्ट अ वाइट फर है, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। तो वो सब किस में है, पोलर बियर्स में है ही, तो उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 12। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? तो उसमें फर्स्ट वाला हॉट एंड ह्यूमिड, सेकंड वाला मॉडरेट टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, थर्ड वाला कोल्ड एंड ह्यूमिड, फोर्थ वाला हॉट एंड ड्राई। तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला हॉट एंड ह्यूमिड ही आएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।